सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। ये एक दूरदर्शी और किसान हितैषी कदम है जो राज्य के विकास को गति देने के साथ साथ भूमि मालिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे ये नीति भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू और निष्पक्ष बनाएगी। हरियाणा की नॉन स्टॉप सरकार लगातार दूरगामी फैसलों के जरिए जनता को लाभ पहुंचा रही है। इसी कड़ी में अब भूमि मालिकों को भी बड़ी राहत दी गई है। क्रांतिकारी बदलाव के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। ये नीति न केवल भूमि मालिकों के लिए एक वरदान है, बल्कि राज्य में विकास की गति को भी तेज करेगी। जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई, जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ये फैसला हरियाणा सरकार की प्रगतिशील सोच और जन कल्याणकारी नीतियों का सीधा प्रमाण है। पहले भूमि मालिकों को अपनी पूरी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ता था, भले ही उन्हें केवल एक छोटे हिस्से की जरूरत हो। अक्सर बिचौलिए इस मजबूरी का फायदा उठाते थे और किसानों को उनकी जमीन का कम दाम मिलता था। लेकिन अब आंशिक बिक्री की मंजूरी से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन बेच सकेंगे और बाकी हिस्से पर खेती जैसे काम जारी रख सकेंगे। ये कदम सीधे तौर पर किसानों की आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है। कि भूमि मालिक अपने हिस्से की आंशिक या पूर्ण रूप से उसको बेच सकता है। अगर छोटा भाग भी उसका बेचना चाहे तो वो भी बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। अब ये भी निर्णय किया गया है कि सड़क परियोजनाओं के लिए, क्योंकि कई बार ये भूमि के ऊपर हम भूमि खरीदते हैं और बीच में कुछ जमीन का टुकड़ा रह जाता और नहीं मिल पाते। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो NHAI की नीति है, सड़क की परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने की जो NHAI की नीति है, उस मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी वो चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 क्रम का जो पहुंच मार्ग है, अप्रोच रोड है, वो सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया है। एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क लेन देन की लागत 1% तथा 2 किस्तों में वो दिया जाएगा। ये निर्णय इसमें किया गया है। एग्रीगेटर 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करके 1000 रुपए से 3000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि उसको दी जाएगी। हरियाणा सरकार की भूमि खरीद नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा पारदर्शी और निष्पक्ष मंच तैयार करना है जहां भूमि मालिक स्वतंत्र,
स्वच्छंद और स्वावलंबी तरीके से जमीन को खरीद कर पाएंगे। इसके अलावा इस नीति का उद्देश्य है कि भूमि मालिकों को पारदर्शी और विश्वसनीय मंच देना। सरकार सीधे भूमि मालिकों से जमीन खरीद सकेगी। बिचौलियों की भूमिका काफी हद तक खत्म होगी। जमीन खरीद जैसे अहम फैसलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। भूमि मालिकों को अपनी जमीन का उचित मूल्य मिलेगा। भूमि अधिग्रहण जैसी प्रक्रियाएं और आसान होंगी। हरियाणा सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विकास की दौड़ में कोई भी पीछे ना छूटे। ऐसे में किसानों और भूमि मालिकों को सबका साथ, सबका विकास का सपना साकार होता दिख रहा है।